हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाला ब्लाउज बिना अस्तर में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को लिया है, इस लेस को हम बाजू में लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा मैन कपड़ा है, इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है और गर्मी भी आ गई है, तो गर्मी में बिना अस्तर का ही ब्लाउज बनाएंगे। तो कपड़े को हमें देखिए इस तरह से बिछाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12.5 इंच है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 14.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और आप लोग वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से ब्लाउज को बनाया है। यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है हुकाई की पट्टी के लिए। और गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, 5 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। और शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे, तो 3 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें आर्मोल की जो लंबाई है वो 5.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई कर देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो सीने की जो चौड़ाई है वो 40 इंच है, तो 40 के चौथाई भाग हुए 10 इंच और 2 इंच मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब कमर की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच और 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो प्लेट का जो निशान है वो हम अंदाज से ही लगा लेंगे और इसी के ऊपर हम दूसरा पल्ला रखेंगे और इस तरह से छाप लेंगे। इससे जो हमारे निशान है वो अच्छे से लग जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप हमारी अलग से वीडियो देख सकती हैं कि किस तरह से हमने प्लेट का निशान लगाया है। तो हमने देखिए इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रख लेनी है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हम इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है, 2.5 इंच। आर्मोल की गोलाई हमें 1.5 इंच की रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी है और साइड से हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। नीचे से भी हम आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर प्लेट का निशान भी लगा लेते हैं। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंच और लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कपड़े में से हुक्का और आई वाली पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हुक्का और आई वाली पट्टी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। नीचे से भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है नीचे फोल्ड करने के लिए। और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, आधा इंच का मार्जिन लेंगे बाजू सिलने के लिए। तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हम बाजू की जो मोहरी है वो 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। बाजू की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम इसको खोलेंगे और आगे की साइड हमें आधा इंच की गहराई देनी है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा देंगे और यहाँ पर हमारा जो कपड़ा बचा है इसमें से हम और ये भी पट्टी कटिंग करेंगे। 1.5 या 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी 3 पट्टी कटिंग करी है और इस तरह से हमने बाजू की कटिंग करी है। पीछे वाले पल्ले की भी हमारी कटिंग हो गई है और आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और हुक और आई वाली पट्टी भी हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने अस्तर वाला ब्लाउज बिना अस्तर में कटिंग करके दिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।